ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कुछ लोग ईद की नमाज अदा करके एक तवेरा गाड़ी पर अपने गांव पर परनाइत लौट रहे थे। ताहम एक मोड़ पर ड्राइवर गाड़ी पर से काबू खो बैठा और गाड़ी पलटकर एक खाई में जा गिरी। इस हादसे के नतीजे में 9 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है। जख्मियों को बोनियार, बारामूला और श्रीनगर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। हादसे के सबब पूरे इलाके में गम दुख की लहर दौड़ गई है। मकामी लोग, पुलिस और जिला इंतजामिया बचाव और राहत रसानी के काम में मसरूफ थे। श्रीनगर में पावर डेवलपमेंट से वाबस्ता कैजुअल वर्कर्स एसोसिएशन ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों की मांग थी कि उनके बकायाजात वागुजार किए जाएं। एहतजाजियों का कहना था कि वो अपने अहल खाना की बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना था कि उनके साथ वादे तो किए गए मगर वफा नहीं होते, जिसके सबब वो ईद के रोज़ भी एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज शाम बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं इमरान अली बेग। नाज़रीन, आप तमाम को खास बात की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर आलम इस्लाम की सरबलंदी और अमन इंसानियत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुल्क में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। तो दिल्ली की जामा मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। अब रुख करते हैं मुंबई का। ईद उल फित्र के मौके पर मुंबई में भी काफ़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को
मुबारकबाद पेश की। उधर बिहार के पटना में भी ईद की नमाज बारिश के बावजूद अदा की गई। नमाजियों ने बाद में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। बिहार में भी खुशहाली आए, जो हम गरीब हैं हमारी गरीबी दूर हो और अपना बिहार भी मुल्क की तरक्की में, मुल्क के विकास में अपना योगदान कर सके। रांची में वाक़ई ईदगाह मस्जिद में गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर झारखंड के गवर्नर ने लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद से हमें भाईचारे का पैगाम मिलता है और इसे मुल्क में आम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे से गले मिलना, मोहब्बत देना, एक दूसरे के वहाँ जाना और उनको बुलाना, या आज मोहब्बत जगाकर और आपस में भाईचारगी का दिन है, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यह हर एक के लिए है, यह आलम इस्लाम के लिए है। लिहाजा हमको और आपको चाहिए इसकी पवित्रता को, इसकी पाकीज़गी को बाकी रखें और एक दूसरे से जो गिला शिकवा हो उसको दूर कर लें, एक दूसरे से गले मिलें। ये मनाजिर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर भोपाल में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। फिल्म अदाकार रज़ा मुराद ने कहा कि ये त्यौहार आपसी भाईचारे और मोहब्बत का है और इसमें सबको शरीक होना चाहिए। भाईचारा रहे, कोई भूखा ना सोए, सबका जीवन इस तरह ऊपर उठा जाए और हम प्रेम से अपने प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने में, उसकी तरक्की में अपना योगदान देते जाए। मैं फिर एक बार सभी मेरे बहनों को, भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक। हो गए हैं अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। ये एक बाहमी और कौमी यकजहती की जिंदा मिसाल है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये पॉलिटिकल बात करने का नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं, हमें शिवराज चौहान जी से सबक लेना चाहिए कि टोपी पहनने से किसी के मजहब पर कोई आंच नहीं आती है, किसी की खुशियों में शामिल होने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। आइए अब रुख
करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के जयपुर में भी ईद उल फित्र के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। लाखों की तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच टीले वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद के मौके पर लखनऊ के आलिम दीन मौलाना रशीद फिरंगी महली ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद का मुबारक दिन है। आज का दिन खुशियों और अमन और मसरत का पैगाम लाती है और आज के दिन नमाज के बाद सभी नमाजियों ने अपने शहर, सूबे और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली और तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। और आज इस तरीके से यहाँ लखनऊ में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी मुसलमान अपने एक दूसरे के साथ गले मिल रहा है और उसी के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमीन भी शरीक हो रहे हैं। इससे हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसका जीता जागता सबूत पेश किया जा रहा है। बहरहाल हम लोग ये चाहते हैं कि यही माहौल पूरे हिंदुस्तान में बरकरार रहे। मैं एक बार फिर से अपने दिल की गहराइयों से तमाम लोगों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए खास बात। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र। आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र।
आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, BT Innerwear, BT is good। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। महाराष्ट्र के हरदिल अजीज सियासी कायद व साबिक वज़ीर आला जनाब अशोक राव चौहान और नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जनाब अब्दुल सत्तार की जानिब से आलम इस्लाम को ईद मुबारक। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह श्रीनगर में मुनक़िद किया गया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईदगाह श्रीनगर में इमाम हाई ने खुतबा दिया। ईदगाह श्रीनगर के करीब नमाज ईद के बाद नौजवानों ने भारी पथराव किया। ईदगाह में जहां एक तरफ लोग नमाज ईद में मसरूफ़ थे, वहीं दूसरी जानिब सकीदाफर चौक में लोगों ने सीआरपीएफ बनकर पर पथराव किया। पुलिस और सीआरपीएफ ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के बीच तसादुम काफ़ी देर तक जारी रहा। वाज़ेह रहे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक और JKLF के चेयरमैन यासिन मलिक को घरों में नज़रबंद किया गया था। इन लीडरान की नज़रबंदी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। चलो इधर आओ साहब के साथ। रुख करते हैं पंजाब का, जहां ईद उल फित्र के मौके पर शादमानी का माहौल देखा गया। पंजाब के दूसरे शहरों के अलावा लुधियाना में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत करके अल्लाह ताला के हुजूर में आलमी फलाह व बहबूद के लिए दुआ की। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक।
राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बस मैं और तुम नहीं और कोई, your smells a passport that sets me free, oh yeah. Monet passport perfume, keep the spark alive. नया राजस्थान, ये युवा राजस्थान, युवा शक्ति बन, जिसकी पहचान मन चाही शिक्षा मिली, मिला रोजगार, अब जाके पूरे हुए मेरे अरमान। युवाओं की मंजिल का सफर आज रफ्तार पकड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 1,35,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिली नौकरी। 2013-14 बजट में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां देने का प्रावधान। विगत 4 वर्षों में स्थापित नए राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा अपनी रुचि के अनुरूप अनेक विधाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। 168 कौशल विकास केंद्रों में हजारों युवा ले रहे हैं कौशल प्रशिक्षण और पा रहे हैं निजी क्षेत्रों में रोजगार। स्नातक युवाओं जिनके परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनमें धैर्य और संबलन के लिए शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 5% का अनुदान। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी अब राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 10 गुना की वृद्धि के साथ कई सुविधाएं। हम नहीं, कामयाबी के रास्ते हमारी राहें तकते हैं। ख्वाबों को पंख लगे, बढ़ा स्वाभिमान, ये है युवा राजस्थान मेरा, नया राजस्थान मेरा, युवा राजस्थान। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बेटा परशुराम, मैं तुम्हारे लिए एक मोटरसाइकिल खरीदूं क्या? हैं? मुझे नहीं चाहिए। नहीं? फिर कार? पिताश्री, ये व्यर्थ के प्रलोभन मुझे ना दें। मेरा ध्यान सिर्फ विद्या की ओर होना चाहिए। Who is विद्या? लिया अगरबत्ती, हवा पलट दे। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारक। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान, साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर, रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश में ईद उल फित्र निहायत अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हैदराबाद के मीर आलम ईदगाह समेत दीगर ईदगाहों पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हैदराबाद शहर में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया। लाखों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी ने खुतबा दिया। ईदगाह के अतराफ अकनाफ पुलिस ने वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। हैदराबाद शहर की मक्का मस्जिद समेत शहर के सैकड़ों मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद के पेश नजर पुलिस की जानिब से शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शहर के चारों सिमत लोग ईद की खुशियों में सरशार देखे गए।
ईद के मौके पर ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ नूरानी मंजर देखा गया। मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की। शहर के बेशतर मुकामात पर हिंदू बरादरान वतन ने भी मुसलमानों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र के दिन कई मुकामात पर अमन व यकजहती की बेहतरीन मिसालें देखने को मिली। शहर के चारों सिमत ईद के पेश नजर वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा सिक्योरिटी इंतजाम का रास्ता पर जायजा लेते देखे गए। अनुराग शर्मा ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में ईद उल फित्र नहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। ईदगाहों और मसाजिद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने मुसलमानों की ईद की मुबारकबाद दी। पूरी रियासत में रूह परवर मनाजिर देखे गए। आदिलाबाद जिले में मुसलमानों ने खुशू खुजू के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की। उलमा इकराम ने खिताब किया और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ की। ईद के इज्तिमाओं में छोटे बच्चे भी देखे गए। बाद नमाज ईद मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की। MP राठौड़ रमेश ने ईदगाह पहुंचकर मकामी मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। अनंतपुर में भी ईद उल फित्र के मौके पर ईदगाहों और मसाजिद में बड़े इज्तिमा देखे गए। फर्जंदान तौहीद ने निहायत तुज़्को एहतशाम से नमाज ईद अदा की और बाद में एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। कड़पा में मुसलमानों ने ईद उल फित्र निहायत ही जोशो खरोश से मनाई। उलमा इकराम ने ईद के इज्तिमा से खिताब किया। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद अहमदुल्लाह ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। गुंटूर में भी ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ की गई। जगह जगह लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देखे गए। करनूल में भी फर्जंदान तौहीद ने निहायत ही अकीदत व एहतराम से ईद उल फित्र अदा की। शहर के ईद में रियासती वजीर छोटी आपाशी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। हिंदू बिरादरी के अफराद ने भी मुसलमानों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महबूब नगर में भी ईद उल फित्र के मौके पर बड़े इज्तिमात देखे गए। उलमा इकराम ने खिताब किया। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी, साबिक MP D विट्ठल राव और दीगर लीडरों ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों से बगलगीर हुए और ईद की मुबारकबाद पेश की। रियासत के दूसरे बड़े शहर विशाखापट्टनम में भी मुसलमानों ने ईद उल फित्र खुशू खुजू के साथ अदा की। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में मुसलमानों ने ईद उल फित्र निहायत ही जोशो खरोश से मनाई। जगह जगह रूह परवर मनाजिर देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रियासत के तमाम पुलिस अफसरान को इशरत जहां इनकाउंटर मामले के मुलजिम PP पांडे की तलाश में CBI का ताउन करने की हिदायत दी है। PP पांडे बुध के रोज से रोपोश हैं। पांडे बुध को अहमदाबाद में एक मकामी अस्पताल से स्ट्रेचर पर CBI की अदालत में पेश हुए थे, लेकिन CBI अदालत की जानिब से पेशगी जमानत और ट्रायल में पेशी से मुस्तस्ना रखे जाने से मुताल्लिक अर्जदाश्त नामंजूर किए जाने के बाद PP पांडे अचानक रूपोश हो गए हैं। खास बात में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम।